आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। हमने दरख्वास्त नवीसी का जो सिलसिला शुरू किया था उसी को लेकर आगे हम चलते हैं और आज हम गुमशुदा मोटरसाइकिल की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थानेदार के नाम दरख्वास्त लिखेंगे। अल्लाह ना करे आपके साथ ये इस तरह का कोई सानेहा पेश आए और अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन ये जो आपकी दरख्वास्त है ये बड़ी ही इस सिलसिले में इम्पोर्टेंट है, बड़ी ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा भी है और कई बार आपके बोर्ड के पेपर में, सालाना जो बोर्ड का पेपर है इसमें यह आ भी चुकी है। तो इस लिहाज से भी इसकी अहमियत अपनी जगह है और अल्लाह ना करे अगर आपके साथ इस तरह का कोई सानिया पेश आए तो फिर थाने जाकर आपके लिए ये दरख्वास्त लिखकर थानेदार को या SHO को पेश करना आपके लिए मसाइल पैदा ना हो, ना आपके हाथ कांपे, बल्कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो दरख्वास्त लिखें। तो अल-मुख्तसर इस दरख्वास्त का खाका आपके सामने है, ठीक है। जिस तरह आप दरख्वास्त प्रिंसिपल को नाम लिखते हैं या हेडमास्टर के नाम लिखते आए हैं, तो यहाँ आपने बाखिदमत जनाब SHO सिटी, थाना, तहसील व ज़िला अल्फ बेजी। उन्वान आपका होगा दरख्वास्त बराए गुमशुदगी मोटरसाइकिल जनाबे वाली। उसी तरह हर दरख्वास्त में आता है गुज़ारिश है, नहायत अदब के साथ गुज़ारिश की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने असली मज़मून की तरफ आना है जिसके 5 नंबर हैं। फिर उसके बाद आपने तारीख़ को और जो है वो लिखना है। तारीख़ के बाद आ जाना है आपने अल-आर्ज़ या दरख्वास्त गुज़ार। नाम अपना आपने नहीं लिखना, उसकी जगह आपने नियाज़मंद लिख लें, फिदवी लिख लें, ठीक है। पता आप अल्फ बेजी में लिख लें और मज़ीद आपकी आसानी के लिए मैंने इसका खाका भी बना लिया हुआ है, ये देख लें, ठीक हो गया। तो बाखिदमत जनाब इंचार्ज सिटी, थाना अलिफ बेजीम, या इस अंदाज में भी लिख सकते हैं बाखिदमत जनाब SHO सिटी, थाना, तहसील व ज़िला अलिफ बेजीम। उन्वान दरख्वास्त बराए गुमशुदगी मोटरसाइकिल जनाब आली। फिर उसके बाद आपने तमहीदी जो कलमात हैं वो बयान करने हैं। फिर आ जाना है अपने नफ्स मज़मून की तरफ। तो आते हैं नफ्स मज़मून की तरफ, समात फरमाएं। गुज़ारिश है कि आज दोपहर तकरीबन 2 बजे मैं कुछ ख़रीदारी के सिलसिले में बाज़ार गया। बाज़ार में हजूम की वजह से मोटरसाइकिल मैंने बाहर कदरे महफूज जगह पर लॉक लगाकर या ताला लगाकर खड़ी कर दी। तकरीबन 2 घंटे के बाद वापस आया तो मोटरसाइकिल वहाँ नहीं थी। बहुत घबराहट हुई, इधर उधर लोगों से पूछा, मगर हर किसी ने लाइल्मी का इजहार किया। सर, मैंने मैट्रिक में हासिल करदा वजीफ़े से ये मोटरसाइकिल ख़रीदी थी और मैं इसी पर कॉलेज भी जाया करता था। मोटरसाइकिल के कवायफ मंदरजा झैल हैं, तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको यहाँ अमली तौर पर कुछ चीज़ें करवा देता हूँ। तो मोटरसाइकिल के कवायफ बयान करते हुए सबसे पहले आपने मार्का, ठीक है। मार्का क्या है? होंडा CD, ठीक है, जिसको आप 70 बोलते हैं, ये लिखनी है। फिर उसके बाद मॉडल 2020 लिख लें, 2015 लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है, 2010 लिख लें,
फिर उसके बाद आ जाएं आप, नंबर, गाड़ी का नंबर क्या है, ठीक है, 786 लिख लें, ठीक है, चेसी नंबर, ठीक है, चेसी नंबर 37, 38, 40 जो भी है, या 370, 380 वो लिख लें। फिर उसके बाद रंग, सुर्ख, ठीक है। उसके बाद आपने ये 2-3 जुमले कि मोटरसाइकिल के कागजात की नकल दरख्वास्त हाजा के साथ लाफ है, बराह करम रिपोर्ट दर्ज करके मोटरसाइकिल की तलाश के लिए ज़रूरी कार्रवाई करें। और मुझे उम्मीद है कि आप कानूनी कार्रवाई करते हुए मेरी मोटरसाइकिल को तलाश करने में अहम किरदार अदा करेंगे। आपकी ऐन नवाजिश होगी, ठीक है। तारीख़, दरख्वास्त गुज़ार, नियाज़मंद, आपका मुखलिस लिख लें, फिदवी लिख लें, और उसके बाद आपका जो पता है वो अल्फ़ बे जी में होगा। तो ये है आज आपकी दरख्वास्त, जो पेपर के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहमियत की हामिल है। और कोशिश करें कि अपनी इस दरख्वास्त को एक बार सुनकर नहीं बल्कि 2-3 बार सुनें। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको करवाई हुई हैं, उनको जहन में रखिएगा और ख़ुद अपने दिमाग से काम लेते हुए घर में जब आप एप्लीकेशन को, इस दरख्वास्त को 2-3 बार लिखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये दरख्वास्त जो है ये आपको कभी भी नहीं भूलेगी, और अगर पेपर में आ गई तो आप पूरे 10 नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।